बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का एकादश पाठ पृथ्व्या त्रिरत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पाठ का अनुवाद करेंगे। पहला हमारा सुभाषित श्लोक, पहला हमारा देखो, छात्रा पश्यन्तु अद्य मम हस्ते सपोरक पत्राणि सन्ति। तो कहते हे छात्रों, देखो आज मेरे हाथ में बोधक पत्र है। श्रीमान सफोरक पत्रे किम अस्ति। छात्राएं कहती हैं कि श्रीमान जी, ये बोधक पत्र क्या होते हैं। तो छात्रा, एतानि सफोरक पत्राणि भीतौ स्थापयन्तु तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु। कहता है कि भाई ये सफोरक पत्र दीवार पर, भीतौ दीवार पर, स्थापयन्तु स्थापित कर दो या चिपका दो, तदंतरम उसके बाद स्वयं ही देखना या स्वयं ही देखो। श्रीमन सफोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति। कहता है कि श्रीमन अध्यापक कहता है, श्रीमन बोधक पत्र में तो सुंदर चित्र हैं, श्लोका अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। सत्यम सत्य है, ठीक है। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित हैं। सुभाषित मतलब अच्छे वचन। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थ प्रेरणा यच्छन्ति, ये हमारे लिए उत्तम कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं या हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः, हम स्वयं सुभाषित पढ़ेंगे। पहला श्लोक देखते हैं हम अपना। सुभाषित श्लोक है, पृथ्व्या त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये पदच्छेद है। पदच्छेद का मतलब होता है जो संधि के वर्ड होते हैं उनको अलग अलग करना। जैसे पृथ्व्या त्रिरत्नानि जलम अन्नम, ऊपर देखो जल अन्न एक साथ लिखा हुआ है, इनका पदच्छेद कर दिया नीचे, जलम अन्नम। सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। अब सरलार्थ देखो, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 ही रतन हैं। ठीक है। मूढ़ै, मूढ़ै मतलब मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों को ही, जैसे हीरे, मोती, पुखराज आदि जो भी होते हैं, इनको रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। पत्थरों के टुकड़ों को मूर्ख लोग रत्नों की संज्ञा देते थे, इनका नाम रतन। अयम, अगला है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पदच्छेद देखते हैं इसका। अयम निज परम पर है वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। सरलार्थ होगा इसका, अयम यह, निज अपना या मेरा है, यह मेरा है। परोवेति यह पराया है या दूसरों का है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना ऐसी गिनती। लघु चेतसाम, लघु प्लस चेतमीन होता है, चितमीन होता है मन, हृदय, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना ऐसी गिनती छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वालों के लिए तो वसुधैव पूरी पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार के समान है। अगला देखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। पदच्छेद है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। सरलार्थ करते हैं इसका। उद्यमेन परिश्रम से ही,
उद्यम से, परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य सिद्ध होते हैं या कार्य पूरे होते हैं। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं। न मनोरथई, न की मन की इच्छा से, मनोरथई मन की इच्छा से, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छा से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। देखो न ही मतलब नहीं, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगा मृग हिरण, प्रविश्यन्ति प्रवेश करता है। न ही सोए हुए शेर के मुख में या मुंह में हिरण प्रवेश करता है। आगे देखो, अभिवादनशीलस्य नित्यं विरदोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखो पद 6 देखो इसका, अभिवादनशीलस्य नित्यं विरदोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यश है बलम, इनको चारों को हम अलग अलग कर देंगे। आयुर्विद्या एक साथ लिखा हुआ है, इसको आयु और विद्या, आयु हमारी जो एज होती है वो, विद्या तुम्हें पता है यश मान सम्मान और बलम शक्ति ताकत पावर। अभिवादनशीलस्य सरलार्थ देखो इसका, अभिवादनशीलस्य बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले की, नित्यम वृद्धोपसेविने, वृद्ध मीन होते हैं बड़े बूढ़े, ठीक है, वृद्धोपसेविने बड़े बूढ़ों को सेवा करने वाले की, और अभिवादनशीलस्य और हमेशा, नित्यम हमेशा प्रणाम करने वाले की, हमेशा प्रणाम करने वालों की और बड़े बूढ़े की सेवा करने वालों की। तस्य चत्वारि उनकी 4 चीजें वर्धनते बढ़ती हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु विद्या यश और बल। आगे देखो, उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़ेते यत्र वर्तते तत्र देवै सहाय कृतय। पद 6 देखो, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति, इनको अलग अलग कर दिया गया है, इसका विच्छेद कर दिया गया है 6 के 6। बुद्धि शक्ति पराक्रम षट एते यत्र वर्धन्ते तत्र देवै सहाय कृतय। सहाय कृतय सहायता करते हैं, जहां पे, यत्र मतलब होता है जहां पे। परिश्रम साहस, उद्यम मीन परिश्रम, साहस धैर्य, धैर्य पेशेंस, बुद्धि और शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें, जहां पे ये 6 चीजें वर्धन्ते बढ़ती हैं या होती हैं, तत्र देवै सहाय कृते, वहां पे देवता सहायता करते हैं या वहां पे भाग्य साथ देता है। विद्या ददाति विनयम विनयात्याति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धनात् धर्मै तत्सुखम। पद 6 है इसका, विद्या ददाति विनयम, विद्या से ददाति मीन्स होती है देती है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत्सुखम। देखो, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयात याति पात्रताम, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता प्राप्त होती है, और पात्रत्वात् धनम आपनोति, ठीक है, और योग्यता से धन प्राप्त होता है, और धनात् धर्मम तत्सुखम, और धर्म तथा धर्म के बाद ही हमें अच्छा या सच्चा सुख प्राप्त होता है। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। पद 6 है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। तो इसमें श्री राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण से, जब वो लंका में होता है
सोने की लंका देखते हैं तब वो कहते हैं राम, तो क्या कहते हैं देखो, हे लक्ष्मण, स्वर्ग निर्मित स्वर्णमयी स्वर्ण से बनी हुई, स्वर्ण से बनी हुई लंका सोने से बनी हुई थी, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, सोने से निर्मित लंका भी मुझे रुचिकर नहीं है। ठीक है, न में रोचते, में मुझे, न नहीं है, रोचते अच्छी लगती है या रुचिकर लगती है। कहता है कि हे लक्ष्मण मुझे, अपी मीन्स होता है भी, हे लक्ष्मण मुझे सोने से बनी हुई लंका भी रुचिकर नहीं है या अच्छी नहीं लगती। इसका क्या कारण है? जननी, जननी मतलब जो हमें माँ हमारी जो हमें पैदा करती है, जननी बोलते हैं उसको। जननी और जन्म भूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी, कहता है कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, गरीयसी मीन्स होता है बढ़कर, जननी और जन्म भूमि जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जन्म भूमि और जो हमें पैदा करती हैं वो हमारी जननी होती है, ये दोनों हमें स्वर्ग से भी बढ़कर लगती हैं। आगे देखो, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पदच्छेद है इसका, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसका अर्थ है, सरलार्थ देखो, पुस्तक स्था, पुस्तक में रखी हुई, स्था मीन्स होता है धातु है स्था, तो स्था मीन होता है रखना या बैठना, पुस्तक में रखी हुई विद्या। ठीक है, और पर हस्तगतम, पर मीन होता है दूसरा, पर प्लस हस्त प्लस गतम, पर मीन दूसरा, हस्त मीन हाथ, और गतम मतलब गया हुआ, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले सम उत्पन्ने, कार्य काले समय पड़ने पर या कार्य पड़ने पर, सम उत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, समय पड़ने पर या समय पर चाहने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन काम आता है। कौन सा? जो विद्या पुस्तक में लिखी गई है वो, और दूसरे के हाथ में जो हमने धन दे दिया वो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए देखिए आगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।